बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र एवं छात्रा 2024 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन सभी छात्र एवं छात्रा का सेंटर परीक्षा से शुरू होने जा रहा है। तो सभी छात्र एवं छात्रा का सेकंड सिटिंग में संस्कृत का परीक्षा है। तो अभी आप लाइव प्रूफ हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करके बताते हैं। तो सभी छात्र एवं छात्रा वीडियो को पूरी ध्यान से देखेंगे। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023 संस्कृत यानी सभी छात्र एवं छात्रा का सेकंड सिटिंग में संस्कृत की परीक्षा है। तो सभी छात्र एवं छात्रा वीडियो को पूरी ध्यान से देखेंगे तभी एक एक बात समझ में आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें सभी छात्र एवं छात्रा का 50 का जवाब देना है। देखिए जितने भी छात्र एवं छात्रा 2024 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो सभी छात्र एवं छात्रा का 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें 50 का जवाब देना है। यानी आज बताया जाता है कि सभी छात्र एवं छात्रा का संस्कृत का जब परीक्षा देंगे तो जिसमें सभी छात्र एवं छात्रा का 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें सभी छात्र एवं छात्रा का 50 का जवाब देना होगा। देखिए सब प्लस तरल में कौन सा अवयव होगा, तो इसका कंफर्म आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सवता है। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कतवतु समास। ऑप्शन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। हन धातु के लिए लोट लकार का माध्यम पुरुष एक वचन के रूप क्या होता है, तो सभी छात्र एवं छात्रा आंसर को बारी बारी से याद करते जाएंगे। हन धातु लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप में कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंती समास। चौथा नंबर प्रश्न है किस समास का उत्पादन प्रधान द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। 5 नंबर प्रश्न है किस पद में स्वर संधि होता है, 5 का आंसर करेक्ट होगा दुर्जन। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए किस पद में स्वर संधि होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उल्लेख। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। गंत्रा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गंगा प्लस गंगा। उसके बाद तत् प्लस लीन का संधि क्या होता है, तो सभी छात्र एवं छात्रा वीडियो को पूरी ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्लीन। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि वाडियम में पद में कौन सी संधि होती है, तो इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। 9 नंबर प्रश्न है शस्त्रीरे का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर प्लस तीरे शस्त्रीरे। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर निषिद्धनि पद का किस विच्छेद क्या होता है, तो 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ना प्लस इच्छयामी। 11 नंबर में है यद्यपि एवं में किन वर्णों की संधि हुई है, तो 11 करेक्ट आंसर होगा डी आ प्लस आ। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि इदियात का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इति प्लस आद्य। 13 नंबर प्रश्न किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नत्र। उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जितने भी छात्र एवं छात्रा 2024 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो सभी छात्र एवं छात्रा का सेकंड सिटिंग में आज सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत प्रश्न का लाइव प्रूफ डिस्कस करके बताते हैं। सभी छात्र एवं छात्रा 100 में 600 छापेंगे। अगर चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी एक एक अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए स अवय के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो 14 करेक्ट आंसर होगा डी तृतीया। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि अलोक सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन होता है, तो 15 करेक्ट आंसर होगा ए छात्र शिक्षकथा पठती। 16 में अप उपसर्ग किस पद में है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी अपमानः। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुण प्लस कुतों में कौन सा समास होता है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका बी होगा गुणवान। ज्ञानस प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी सेवानम। 20 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए 20 में है प्रश्नम में कौन सा प्रत्यय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुमुन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य प्राणी अस्थि रिक्त स्थान में उपयोगिता, इसका करेक्ट आंसर होगा बी सामाजिक। नम्यता किस लकार का रूप है, तो सभी छात्र एवं छात्रा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का ए लट। आगे की ओर बढ़ेंगे। मया पद में कौन सी विभक्तियाँ होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी तृतीय आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सभी छात्र एवं छात्रा संधि विच्छेद करेंगे 24 नंबर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पुस्तक प्लस आलय। अगला प्रश्न है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ के मिलते हैं? तो सभी छात्र एवं छात्रा पूरी ध्यान से समझेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा समास। बिना अवयव में योग की कौन सी विभक्तियां नहीं होती है? अगला प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी तृतीया। उसके बाद देखिए, सपनेग सूत्र का उदाहरण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स मनो व्याकरण पठितानम। समस्या वेग के योग से कौन सी विभक्तियां होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द्वितीया। उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब समूह में पद में कौन सा उपसर्ग होता है? तो सभी छात्रों छात्रा 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में एक करेक्ट आंसर होगा, तो इसका क्या होगा? एक सम। तब पद में कुल मूल शब्द क्या होता है? तो सभी छात्रों छात्रा 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, युम्योदय। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तृतीय पद का मूल क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आस्था। अस्मिन पद का मूल रूप क्या है? इसका क्या आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर डी, अतिशय। सभी छात्र एवं छात्रा एक एक प्रश्न का याद करते जाएंगे, जिससे आपका परीक्षा में पूछा जाएगा सेकंड सिटिंग में। सभी छात्र एवं छात्रा के लिए VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये 2024 बोर्ड परीक्षा में भी आपसे पूछा जाएगा। तो सभी छात्र एवं छात्रा पूरी प्रश्न को ध्यान से याद करेंगे। निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका डी, नी। किस पद में प्र उपसर्ग होता है? 34 नंबर प्रश्न में क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका सी, प्रतिदिनम। किस वाक्य में सदृश सूत्र से समाप्ति विभक्तियां होती है? अगला प्रश्न 35 नंबर पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस वाक्य में समुद्री का सूत्र सामग्री विभक्ति होती है? तो सर्वे उठती कमलम विभक्तियां। सभी छात्रों छात्रा पूरी प्रश्न को ध्यान से याद करेंगे। नमा अवय के योग से किस विभक्तियां का प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सी होगा, चतुर्थी। उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आचरस असनमा अस्यास्य वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका देखिए सी होगा, अध्यास्य कर्म। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, संपदान कारक में कौन सी विभक्तियां होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सी, चतुर्थी होती है। उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, महानगरम में कौन सा समास पाया जाता है? 39 नंबर का आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास है। उसके बाद आगे प्रश्न की बढ़ेंगे, द्वंद्व समास का उदाहरण विभक्ति में कौन सा होता है? 40 नंबर का क्या होगा? तो इसका ये रात्र कृष्णा। किस समास में अंत पद की प्रस्तावना की जाती है? 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। उ प्लस गम में लयप में कौन सा अवयव बनेगा? 42 नंबर प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका बी होगा, उपमग्मय। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, गमनम में कौन सा प्रत्यय पाया जाता है? तो सभी छात्रों छात्रा का 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ल्यूटा। 44 नंबर पाचिका का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाचिका। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सभी छात्रों छात्रा पूरी वीडियो के ध्यान से देखेंगे। 45 नंबर में है, राजना शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्ञा। 46 नंबर में गायत्री मूल धातु का क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका बी होगा, तुमुना। 47 नंबर में है, गतुना अव्यय के कौन सा प्रत्यय है? तो सभी छात्रों छात्रा पूरी वीडियो के ध्यान से देखेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया, जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा सेकंड सिटिंग में। जितने भी छात्रों छात्रा 2024 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो सभी छात्रों छात्रा एक एक प्रश्न का वीडियो को पूरी ध्यान से देखेंगे। सारा प्रश्न का उत्तर बता दिया गया है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।